Hi, welcome back, class 8. This is part 3 of the chapter The Invisible Living World. Hopefully, this will be the last one. Let's see. How are we connected to microbes? Can we find microbes in other places also? हमने pond water पढ़ा, हमने soil suspension पढ़ा. Is it found in other places? Have you ever seen lemon, tomato, orange या फिर कोई और food item? थोड़े दिन if you leave it outside unattended, आप देखोगे कि उसके ऊपर powdery cotton like growth है. Why? Because it has been infected by microbes. Where did these microbes come from? कहां से आए हैं? कैसे आ गए फूड में? This happens because microorganisms they are found almost everywhere. हर जगह पे प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, इवन फूड में प्रेजेंट है. ठीक है, तो फिर जब हर जगह प्रेजेंट है तो पिकल्स एंड मुरब्बास कैसे खराब नहीं होते? बिकॉज वी एड मेनी स्पाइसेस, सॉल्ट एंड शुगर इन मुरब्बास एंड पिकल्स, जो कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह एक्ट करते हैं. आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स डालने की जरूरत नहीं है. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही नहीं होंगे. तो अब जब इतने माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में, तो हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. वी कैन एक्सप्लोर लीव्स देख सकते हैं, स्टेम्स, रूट्स. लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत वेराइटीज के होते हैं. सम ऑफ देम can even be found climatic conditions, extreme climatic conditions में रह लेंगे. They can be present in hot water springs में present है, volcanoes में present है, cold zones में present है और moderate temperature पे भी present है. You will be surprised to know that they are present inside our body also. हमारे gut में भी microorganisms present हैं. Grade 7 में आपने पढ़ा है हमारी intestine, it has many bacteria that help in the process of digestion. Like plants and animals, microorganisms की भी बहुत सारी shapes होती हैं, size होता है, structure होता है. मैंने bacteria के different shapes discuss किए थे previous part में. Spherical, cocci, रॉड शेप्ड वाले कौन से थे? बेसिलस, है ना, डिस्कस किए थे प्रीवियस पार्ट में. अब इतने तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, आर दे ऑफ एनी हेल्प? कोई फायदा है इनका? यस, they have a role in our daily life. They do a lot of tasks like cleaning of environment. So they are the key players in cleaning the environment. कैसे? we have to perform this activity where we have to take an empty container. अब इसको हम हाफ भर देंगे गार्डन सॉइल से and we will put fruits, vegetable peels और उसके ऊपर हम एक सॉइल की लेयर लगा के we will keep it aside. Now after 2-3 weeks, what will we observe? We will observe that changes have taken place. There are differences in the content of the container. अब ये अलग हो गए हैं, different है पहले से. Peels of fruits and vegetable अब ये कैसे हो गए हैं? Dark colored material बन गया है. And what is this dark colored material called? This is called as manure. Which is rich in nutrients. इसमें nutrients and manure है, खाद है. It helps increase the fertility of the soil. Now ये जो है peels of fruits, vegetable, ये manure कैसे बने? Children, you are already aware कि सॉइल के अंदर अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं. ठीक है, कौन से माइक्रोब्स हैं सॉइल के अंदर? फंगस है, बैक्टीरिया है. इन्हीं फंगस एंड बैक्टीरिया ने स्लोली प्लांट वेस्ट को ब्रेक डाउन किया, स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर. अपने आप नहीं बनी मैन्योर, इन्होंने एक्ट किया. दिस फंजाई एंड बैक्टीरिया एक्टेड अपॉन वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स एंड कन्वर्टेड इट इनटू रिच मैन्योर. दिस मैन्योर is nutrient rich. आपने गार्डनर्स को भी देखा होगा अपने स्कूल में या अपनी एनवायरमेंट में, सराउंडिंग्स में, that they collect dry leaves and plant waste, उनको गड्ढों में डाल देते हैं. The function is to make natural manure. हमारे ancient इंडियन टेक्स्ट्स, वेदास वगैरह में रेफरेंस मिलता है, एक वर्ड यूज होता है कृमि. ठीक है, ये इन्हीं टाइनी एंटिटीज के लिए यूज किया जाता है जिसमें कुछ दृश्य है
जो विजिबल है, कुछ अदृश्य है जो इनविजिबल है। चैप्टर का नाम इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल के बारे में भी वैदिक टेक्स्ट जो है मेंशन करते हैं एंड ऑल्सो मेंशन करते हैं बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। इवन अथर्ववेद में भी कृमि वर्ड का रेफरेंस मिलता है। सच इज आवर हेरिटेज, सच रिच हेरिटेज वी हैव। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली आपको दिखाई देंगे डिकेइंग प्लांट्स, फॉलन लीव्स, ठीक है, इन कंटेनर्स और इवन लाइंग इन दी garden, but they disappear after some time. Why? Because microorganisms break down these complex substances. जितने भी complex substances हैं fallen leaves में और कोई भी चीज में dead and decaying कुछ भी चीज गिरी हुई है तो उसको ये simpler substances में, complex substances को simple substances में convert कर देते हैं which are rich in nutrients. And what is this process called? This process is known as decomposition. अब ये न्यूट्रिएंट्स जाते कहाँ हैं? इट गोज बैक टू दी सॉइल एंड दिस ओनली हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बेटर। हमने अभी मैन्योर की बात की है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ फॉलन लीव्स, फ्रूट्स को ही डिकम्पोज नहीं करते, दे ऑल्सो डिकम्पोज बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स। तो माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं? दे आर रिसाइकलिंग दी वेस्ट और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बैक टू सॉइल, बैक टू नेचर भेज रहे हैं। नाउ मैन्योर फॉर्मेशन जो है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। हमने हर बार ये बात बोली है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे नीड moisture and warmth, warm optimal temperature and moisture level होनी चाहिए, then only microbes will grow and they will form manure. It is very interesting कि ये सारा काम जो है माइक्रोब्स करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया एंड फंगस जो हैं these are the type of microorganisms, they play an important role, they decompose animal waste like animal dung. ठीक है, तो इसलिए ये प्लांट ग्रोथ में तो हेल्प कर ही रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर क्लीनिंग आवर एनवायरमेंट ऑल्सो, दे आर ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट सब्सटेंसेस एंड इट इज क्लीनिंग आवर एनवायरमेंट। What would have happened if microorganisms did not exist? अगर होते ही नहीं माइक्रोब्स तब क्या होता? We will discuss about it. पहले ये हम स्टेप फर्दर देखते हैं। माइक्रोब्स दे आर अ सोर्स ऑफ बायोगैस। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब एनारोबिक हैं, पढ़ा है। एंड सम ऑफ दिस बैक्टीरिया दे डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड दिस रिलीजेस गैस कॉल्ड एज बायोगैस। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया, फंजाई ये मिलकर जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे डिकम्पोज करते हैं और उससे गैस निकलती है विच इज कॉल्ड एज बायोगैस। दिस बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर गैस कॉल्ड एज मीथेन। बायोगैस के यूजेस आ सकते हैं एग्जाम में और ये भी आ सकता है व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ। यूज क्या है? कुकिंग में, हीटिंग में, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड इवन टू रन व्हीकल्स। More about this scientist. ये है आनंद मोहन चक्रवर्ती। He was the scientist who studied bacteria. इन्होंने 1971 में he developed a special bacterium that could break down oil spills और ये environment को clean करने में help करता था। ठीक है, and his discovery is patented. इनका patent हुआ है in 1980. Patent क्या होता है? It is a copyright. No one can use without his परमिशन। कोई भी जो इनका पेटेंट है उनको अपनी मर्जी से कोई विदाउट परमिशन यूज नहीं कर सकता। एंड नाउ हिज वर्क दिस शोड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सॉल्व एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स लाइक pollution, and that is why Ananda Mohan Chakrabarty he is remembered for his contributions. Now besides manure, microorganisms they are used as food also. क्या एक्टिविटी है? हमने दो बोल्स ले लिए हैं ए एंड बी, हर एक में दोनों में हमने 200 ग्राम ऑफ फ्लोर डाला है एंड अ पिंच ऑफ शुगर। बोल ए में हमने यीस्ट पाउडर डाला है एंड मिक्स्ड इट वेल विद द फ्लोर। ठीक है, इन बोल बी
हमने यीस्ट नहीं डाली है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू कंपेयर, ए में हमने वी हैव पुट दी यीस्ट पाउडर, बी में हमने कुछ नहीं डाला, एंड नाउ वी आर नीडिंग द फ्लोर बाय ऑफ these bowls with warm water. Warm water में ग्रो करेंगे ना माइक्रोब्स, ठीक है। एंड वी हैव टू मेक सॉफ्ट डो। Okay. Now we have to cover this dough with damp cloth and we have to keep it in warm place. इसको गीले कपड़े से ढककर we have to keep it in warm place. कहीं गर्म सी थोड़ी सी गर्म जगह वहां रख देंगे and we will observe both the bowls after 4 to 5 hours. क्या हमें change in volume, change in smell and change in texture नजर आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है then we will leave the dough for some more time. हम क्या नोटिस करेंगे, बोल ए जिसमें हमने यीस्ट डाली थी उसका जो फ्लोर है इट हैज रिजन, थोड़ा सा फूला फूला लगेगा, फ्लफी लगेगा और एक स्मेल आएगी, ठीक है, उस दूसरे बोल के डो के कंपैरिजन में। व्हाई डिड दिस हैपन? हमने यीस्ट डाली थी ना, ठीक है, हमने शुगर एंड वार्म वाटर भी डाला था इसके अंदर, है ना। यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या है? ये फंगस है। क्या कंडीशंस है इसकी ग्रोथ की? वार्मथ एंड मॉइस्चर, ठीक है। एंड जब यीस्ट ग्रो करती है उस टाइम पे इट इज रिस्पायरिंग ऑल्सो, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है एंड इट ब्रेक्स डाउन दी फूड। जो फूड हमने, जो आटा है, जो शुगर है, दैट इज दी फूड फॉर यीस्ट, ठीक है। इट विल ब्रेक डाउन दैट फूड एंड इट विल रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करेगी फॉर ग्रोइंग एंड फॉर कैरिंग आउट इट्स लाइफ प्रोसेसेस। अब जब रेस्पिरेशन होगी उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जब गैस रिलीज होगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है, और इससे डो जो है सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाएगा। और यीस्ट इस टाइम पे, अगर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन मालूम है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ यीस्ट जो है अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और आटे के अंदर जो स्मेल आ रही है डिफरेंस ही, दैट इज बिकॉज ऑफ द अल्कोहल. So this distinct smell is because of the small amount of alcohol that is produced during this process. ठीक है, और यही प्रॉपर्टी यीस्ट की यूज होती है टू मेक ब्रेड्स, केक्स एंड मोर थिंग्स. ठीक है, यीस्ट के अलावा एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस. बैसिलस रॉड शेप, लैक्टोज शुगर, मिल्क से, मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं. इट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर मेकिंग इडली, डोसा एंड भटूरा के डोज बनाने में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है. ये दूध के अंदर भी, मिल्क के अंदर भी दिस इज प्रेजेंट. नेक्स्ट एक और एक्टिविटी आ गई है, हमें दो बोल्स लेने हैं ए एंड बी. वी हैव टू पुट ल्यूक वार्म, हल्का सा गुनगुना सा दूध इन बोल ए एंड कोल्ड मिल्क इन बोल बी. और दोनों बोल्स के अंदर वी हैव टू पुट कर्ड. ठीक है, मिक्स इट वेल एंड वी हैव टू कवर. दोनों बोल्स को हमने कवर कर देना है. बोल ए को वार्म प्लेस में रखना है, सेम कंडीशंस हैं. ए को वार्म प्लेस में रखना है और बी को कूल प्लेस में रखना है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर. एंड वी हैव टू कीप इट फॉर फ्यू आवर्स, या पूरी रात रख सकते हैं. अब हमें चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं और जो ये टेबल नीचे दिया हुआ है ना, इसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. देखो टेबल है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम क्या सोच रहे हैं एंड व्हाट विल हैपन. व्हाट विल वी ऑब्जर्व? वी विल ऑब्जर्व दैट बोल ए में मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या प्रोवाइड की थी, कंडीशंस प्रोवाइड की थी, वार्मथ. हमने कर्ड मिलाया था विच वाज अ स्टार्टर. ठीक है, एंड इसीलिए जो है बोल ए का जो है मिल्क, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू कर्ड. उससे क्या बन गया? कर्ड बन गया. Whereas बोल बी में क्या हुआ? मिल्क कर्डल नहीं हुआ. ठीक है, खट्टा हो सकता है थोड़ा सा, बट मिल्क कर्डल नहीं हुआ. अब कर्ड जो है इसमें कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस. दिस बैक्टीरिया विल फीड ऑन, ये क्या खाएगा, क्या कंज्यूम करेगा? द शुगर, लैक्टोज शुगर जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, और ये मल्टीप्लाई करेगा जिससे मिल्क विल गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड. ठीक है, इस बैक्टीरिया ने जो है
प्रोड्यूस नहीं किया अल्कोहल, इस बैक्टीरिया ने जो है अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस किया लाइक यीस्ट, इंस्टेड दिस बैक्टीरिया इट प्रोड्यूस्ड लैक्टिक एसिड। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर थी, हमने डाला कर्ड, कर्ड के अंदर बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, और वार्मथ एंड मॉइस्चर की वजह से मिल्क गॉट कन्वर्टेड, कर्डल हो गया मिल्क, क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो किया, ठीक है, और इस वजह से जो उसकी ग्रोथ है लैक्टिक एसिड बना उस टाइम पे, और लैक्टिक एसिड जो बना उसकी वजह से खट्टा होता है ना एसिड, तो इसलिए मिल्क जो है कर्डल हो गया, मिल्क में कर्डलिंग हो गई एंड कर्ड इज फॉर्म्ड इन बोल ए एंड बी में नहीं बना, बी में क्योंकि हमने कंडीशन नहीं प्रोवाइड की, हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, दैट इज व्हाई curdling did not take place. I think a very little portion is left. We will continue in the next part and finish off the chapter. ठीक है? Hope you have understood. If you like it, please subscribe my channel. Oh, please subscribe my channel.